प्रिय साधकों, क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसा कॉस्मिक रिसीवर है जिसका सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड के निर्माता से है। हम अक्सर अपनी समस्याओं का हल बाहर खोजते हैं, जबकि समाधान हमारे शरीर के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा है। महादेव शिव श्लोक नंबर 34 में हमें सहस्रार की उस रहस्यमय दुनिया में ले जा रहे हैं जिसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। आज सुधि ज्ञान साधना में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी बिखरी हुई इंद्रियों को समेटकर सिर के इस उच्चतम द्वार पर टिकाना है। यहाँ पहुँचते ही संसारिक चिंताएं छोटी पड़ जाती हैं और साक्षात शिवत्व का अनुभव होने लगता है। तो तैयार हो जाइए उस सर्वोच्च लक्ष्य को छूने के लिए जो अब तक केवल एक सपना था। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधि ज्ञान साधना के इस 11वें महापड़ाव पर आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। साधकों, अब तक हमने हृदय की गहराई और आज्ञा चक्र की एकाग्रता को समझा, लेकिन आज हम उस केंद्र की बात करेंगे जिसे तंत्र विज्ञान में शिव का साक्षात निवास स्थान कहा गया है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी श्लोक की व्याख्या में एक अद्भुत सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि शिव तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन सहस्रार वो स्टेशन है जहां हम सर्वोच्च चेतना को साक्षात महसूस कर सकते हैं। सहस्रार, जिसका अर्थ है 1000, ये वो बिंदु है जहां हमारे शरीर की हजारों प्रमुख नाड़ियां आकर एक दिव्य संगम बनाती हैं। जैसे 1000 तिल्लियों वाला पहिया तेज घूमता है, वैसे ही ये चक्र अनंत ऊर्जा का स्रोत है। अक्सर हमारा मन बाहर की आवाज़ों और विचारों में उलझा रहता है, लेकिन शिव हमें एक सरल तकनीक दे रहे हैं, मीलित लोचना, यानी आंखें बंद करके अपनी पूरी जागरूकता को इस शिखर पर ले आना जब यहाँ मन टिकता है तो मैं और मेरा के तुच्छ विचार गायब हो जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं इस श्लोक का दिव्य आदेश क्या है। कपालांतर मनोन्यस्य तिष्ठन् मीलित लोचन क्रमेण मनसोदाढ्यात् लक्षयेत लक्ष्यमुत्तमम्। इसका अर्थ है अपनी आंखें कोमलता से बंद करके और अपने मन को कपाल के भीतर यानी सिर के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करके जब मन में दृढ़ता आती है तो वह उत्तम लक्ष्य साक्षात प्रकट हो जाता है। साधकों, स्वामी सत्यानंद जी यहाँ सहस्त्रार शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। सहस्त्र का अर्थ है 1000 और आरा का अर्थ है तिल्लियाँ। जैसे एक पहिए में तिल्लियां केंद्र पर मिलती हैं, वैसे ही सहस्रार वो बिंदु है जहां हमारे शरीर की हजारों मुख्य नाड़ियां आकर विलीन होती हैं। अनाहत में 12 नाड़ियां हैं, विशुद्धि में 16 नाड़ियां हैं, लेकिन यहाँ 1000 शब्द अनंत का प्रतीक है। ये वो स्थान है जहाँ हमारा भौतिक शरीर अपनी सीमाएं छोड़कर उस अनंत चेतना से जुड़ता है। इसे शिव का निवास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वह द्वार है जहाँ पहुंचकर हम अपनी क्षुद्र पहचान को भूलकर शिव बन जाते हैं। शिव यहाँ दाढ़्यार्थ शब्द पर जोर दे रहे हैं। इसका अर्थ है मन की स्थिरता या मजबूती। अक्सर हमारा ध्यान मोमबत्ती की लो की तरफ फड़फड़ाता रहता है, कभी खाने पर तो कभी कल की चिंता पर। लेकिन जब आप अपनी जागरूकता को सिर के इस हॉटस्पॉट पर टिकाते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर थमने लगता है। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है तो मन में एक दृढ़ता आती है। स्वामी जी कहते हैं कि एक सजग व्यक्ति जो अपने विचारों और कर्मों में पहले से सचेत है, उसके लिए यह अभ्यास बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि अपनी जागरूकता को एक जगह कैसे रोकना है। जब मन इस शिखर पर पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब वह उत्तम लक्ष्य स्पष्ट होने लगता है। यह लक्ष्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह अनुभव है स्वयं की सर्वव्यापकता का। सहस्रार पर ध्यान करने से सांसारिक विचार ऐसे ही दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य निकलने पर ओस की बूंदें। यहाँ पहुंचकर आप जान जाते हैं कि शिव कहीं दूर कैलाश पर नहीं बल्कि आपके ही सिर के इस दिव्य शिखर पर साक्षात विराजमान है। आप बस उस पंखुड़ी के खुलने का इंतजार कर रहे थे। और अब वक्त है
इस धारणा को ध्यान के माध्यम से समझने का। तो अब शांत होकर बैठ जाएं, सीधे अपनी रीढ़ को हिमालय की तरह सीधा और अडिग रखें। अपनी आँखों को कोमलता से बंद करें। मिलित लोचना। एक लंबी और गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अब अपनी पूरी जागरूकता को अपने पैरों और हाथों से समेटकर धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएं। अपनी सजगता को अपने सिर के सबसे ऊपरी हिस्से टॉप पर, सहस्रार पर ले जाएं। कल्पना करें आपके सिर के ठीक ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला अत्यंत सुंदर चमकदार स्वर्ण बैंगनी कमल स्थित है। महसूस करें जैसे जैसे आप यहाँ अपना ध्यान टिकाते हैं, इस कमल की एक एक पंखुड़ी धीरे धीरे खुल रही है। अपने ध्यान को वहीं लगाए रखें। एक एक पंखुड़ी को खिलते हुए अनुभव करें। ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, उस परम शिव की ऊर्जा एक शीतल सुनहरे झरने की तरह इस केंद्र से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपका कपाल, आपका मस्तिष्क, आपकी हर कोशिका इस दिव्य प्रकाश से सराबोर हो रही है। अब इसी केंद्र पर अपने मन को स्थिर करते हैं। कोई विचार नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं। दाढ़यार्थ अपने मन को इस शिखर पर एक पर्वत की तरह जमा दें। जैसे जैसे आप यहाँ ठहरते हैं, सांसारिक शोर और चिंताएं बहुत नीचे, बहुत दूर, बहुत छोटी रह जाती हैं। यहाँ केवल एक अनंत सन्नाटा है, एक असीम शांति है। आप अब एक व्यक्ति नहीं हैं, आप वो रिसीवर हैं जो ब्रह्मांडीय सत्य को प्राप्त कर रहा है। अब उस उत्तम लक्ष्य को देखें। वह लक्ष्य कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। देखें, यह प्रकाश आपसे अलग नहीं है, आप स्वयं वो प्रकाश हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। मैं ही शिव हूँ। यहाँ सहस्रार पर पहुंचकर मैं और वह का भेद मिट गया है। आप उस 1000 तिल्लियों वाले पहिए के केंद्र में हैं, जहाँ सब कुछ स्थिर है। इस सर्वोच्च उपलब्धि के आनंद में डूब जाए। धीरे धीरे इस दिव्य ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में नीचे की ओर बहने दें। महसूस करें कि आपके भीतर एक नई शक्ति और स्पष्टता आ गई है। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें, गर्म करें और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखें, अपने सिर के शीर्ष पर रखें। उस कॉस्मिक कनेक्शन को धन्यवाद दें। जब आप पूरी तरह तैयार हों तो अपनी आंखें
बहुत कोमलता के साथ खोलें। साधकों, आज आपने अपने भीतर के उस एवरेस्ट को छुआ है जहाँ साक्षात शिव का निवास है। श्लोक नंबर 34 हमें याद दिलाता है कि हम केवल मिट्टी के पुतले नहीं हैं, बल्कि हम उस अनंत चेतना के रिसीवर हैं। जब आप अपनी सजगता को इस उच्चतम शिखर सहस्रार पर टिकाते हैं तो आपकी बुद्धि साधारण से असाधारण होने लगती है। स्वामी सत्यानंद जी कहते हैं, यह लक्ष्यम उत्तमम की स्थिति है जहां पहुंचकर खोजने वाला स्वयं खोज बन जाता है। अब आपकी आंखें केवल संसार को नहीं देखेंगी, बल्कि संसार के पीछे छुपी उस 1000 पंखुड़ियों वाली दिव्यता को भी महसूस करेंगी। प्रिय साधकों, अगले 7 दिनों तक सुबह उठते ही या रात को ठीक सोने से पहले इस शिखर सजगता का अभ्यास करें। केवल 2 मिनट के लिए सीधे बैठें, अपनी आंखें बंद करें, महसूस करें कि आपके सिर के ठीक ऊपर क्राउन पर एक शीतल सुनहरा प्रकाश स्पर्श कर रहा है। अपनी जागरूकता को वहां टिका दें और मन ही मन कहें, मैं इस अनंत चेतना से जुड़ा हुआ हूं। दिन भर में जब भी आप उलझन या तनाव महसूस करें, बस 1 सेकंड के लिए अपना ध्यान सिर के शीर्ष पर ले जाएं और आप पाएंगे कि शांति तुरंत लौट आई है। आज की ये सहस्रार यात्रा आपके जीवन में एक नई स्पष्टता और दृढ़ता लेकर आएगी। अब आप उस शिखर पर खड़े हैं जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। अगले एपिसोड में हम श्लोक नंबर 35 12वीं धारणा की यात्रा करेंगे। वहां महादेव हमें सिखाएंगे कैसे इस ब्रह्मांड की उस अनादि ध्वनि को सुनना है, अनहद नाद को सुनना है जो बिना किसी आघात के गूंज रहा है। हम जानेंगे कैसे मौन के संगीत में विलीन होकर शिव को पाना है। यदि आज के इस सहस्रार ध्यान में आपको किसी भी तरह के स्पंदन या शांति का अनुभव हुआ है तो कमेंट्स में शिव शिखर लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी साधना की ज्योति इस जगत का अंधकार मिटाएगी। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर जागृत हुए उस 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को नमन करती हूँ। शिखर पर बने रहें। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।